तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के कथनों को। पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन कबीरदास जी के बारे में, फिर तुलसी, रैदास, सूर, जायसी और अन्य कवि हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कबीरदास के बारे में बच्चन सिंह जी कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा। क्या कहते हैं कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा। दूसरा क्या कह रहे हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कह रहे हैं बच्चन सिंह कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। अगला क्या है कि कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था की सरमाएदारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कह रहे हैं कबीरदास के बारे में बच्चन सिंह जी कि कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था की इन सरमाएदारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब अगला क्या है? अगला क्या कह रहे हैं कि जनता में ऐसे शिष्ट और शिक्षित लोग भी मौजूद हैं जिनका कबीर दास कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु बाबा तुलसीदास ऐसे प्रकांड पंडित हो श्रेष्ठ कवि उनसे प्रभावित था। बाबा में कबीर के प्रति जो गुस्सा और झल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी वह खुद ही देखने लायक है। क्या कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि जनता में ऐसे शिष्ट और शिक्षित लोग भी मौजूद हैं जिनका कबीरदास कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु बाबा तुलसीदास ऐसे प्रकांड पंडित हो श्रेष्ठ कवि उनसे भी प्रभावित था। बाबा में कबीर के प्रति जो गुस्सा, झल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी वह देखने लायक थी। अगला क्या कह रहे हैं हम कबीरदास के बारे में कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे दिखाई ही पड़े जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे दिखाई ही पड़े हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। अब यहाँ तक तो हो गए कबीरदास के बारे में। अब जो देखेंगे तुलसीदास के बारे में। क्या कह रहे हैं बच्चन सिंह जी? तुलसीदास के बारे में कथन है कि क्या कहते हैं कि तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है, कबीर का सौंदर्य अपारंपरिक और यथार्थवादी है। दोनों की तुलना कर रहे हैं कबीर और तुलसी की। कह रहे हैं कि तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है, कबीर का यथार्थ बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अगला क्या कहते हैं तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। कहते हैं बच्चन सिंह जी कि तुलसी ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। कह रहे हैं तुलसीदास के बारे में बच्चन सिंह जी की जो है राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। रैदास के बारे में कथन। अब अभी हमने देखे कबीर और तुलसी के बारे में, हम रैदास जी के बारे में देखेंगे क्या कहते हैं रैदास के बारे में। बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? कबीर में ओज, अक्खड़ता और प्रखरता है तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। क्या कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि कबीर में ओज, अक्खड़ता और प्रखरता है तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। कबीर की विचारधारा केंद्र में हिंदुओं, मुसलमानों का शोषित
प्रताड़ित वर्ग था तो रैदास के विचार केंद्र में चमारों और सवर्ण हिंदुओं का भेदभाव। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कबीर की विचारधारा के केंद्र में हिंदुओं मुसलमानों का शोषित प्रताड़ित वर्ग था तो रैदास के विचार केंद्र में चमारों और सवर्णों हिंदुओं का भेदभाव। अब देखेंगे यहाँ पे नानक के बारे में क्या कह रहे हैं। नानक जी के बारे में बच्चन सिंह जी, नानक देव अकेले संत हैं जिन्होंने मुसलमान राजाओं नवाबों का स्पष्ट विरोध किया। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि नानक देव अकेले संत हैं जिन्होंने मुसलमान राजाओं नवाबों का स्पष्ट विरोध किया। नानक पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि नानक पहले व्यक्ति हैं पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अब सुंदरदास के बारे में बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं, सुंदरदास के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि सुंदरदास के बारे में बच्चन सिंह के कथन। तो सुंदरदास संत होने के साथ साथ पढ़े लिखे भाषा तथा पिंगल की बारीकियों के अच्छे जानकार थे। यहाँ कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि सुंदरदास संत होने के साथ साथ पढ़े लिखे भाषा तथा पिंगल की बारीकियों के जानकार थे। अगला क्या कह रहे हैं, संत कवियों में सुंदरदास एकमात्र कवि हैं जिन्हें पारंपरिक ढंग से शिक्षा मिली थी। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि संत कवियों में सुंदरदास एकमात्र कवि हैं जिन्हें पारंपरिक ढंग से शिक्षा मिली थी। अब क्या कह रहे हैं कि इनकी कविता में तत्ववाद तो है वही जो कबीर और दादू का है, पर संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के कारण उसमें सुथरापन आ गया है। सुंदरदास के बारे में बच्चन सिंह कह रहे हैं कि इनकी कविता में तत्ववाद तो है ही, तो वही है मतलब जो कबीर और दादू का है, पर संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के कारण उसमें सुथरापन आ गया है। अब जायसी के बारे में देखेंगे क्या कह रहे हैं जायसी के बारे में कि इनके अनाकर्षण चेहरे को देखकर लोग हंसते थे किंतु कविता सुनकर रोते थे। कविता क्या है, जेई मुख देखते ही हंसे सुनते ही आया हूँ आंसू। जायसी के संबंध में कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि इनके अनाकर्षण चेहरे को देखकर लोग हंसते थे किंतु कविता सुनकर रोते थे। कविता क्या थी कि जे ही मुख देखा ते ही हंसा सुनते ही आयऊ आंसू। जायसी के संबंध में कह रहे हैं जायसी के अवधि पद्मावत की अर्घान है, यानी अर्घान का मतलब सुगंध होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो जायसी की पद्मावत है ये अवधि की सुगंध है, यानी कि अर्घान है। अगला क्या कह रहे हैं जायसी के बारे में कि जायसी का जो भी कुछ पढ़िए अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि जायसी का जो कुछ भी पढ़िए अवधि की गंध यानी कि अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। अगला क्या कह रहे हैं जायसी के बारे में कि जायसी की भाषा ठेठ अवधि है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। यह अंतर दोनों विषय वस्तु में भी है, एक में लोक कथा है इसलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा है इसलिए संस्कृतनिष्ठ भाषा। क्या कह रहे हैं हम कि जायसी की भाषा ठेठ अवधि है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। यह अंतर दोनों विषय वस्तु भी है, यानी कि यह अंतर दोनों में विषय वस्तु में भी है कि दोनों के विषय वस्तु में भी यह अंतर दिया है, लेकिन एक में क्या है, एक में लोक कथा है इसलिए लोक भाषा है और दूसरे में क्लासिकल कथा है इसलिए वह संस्कृत निष्ठ है। अगला क्या कह रहे हैं कि सूफी काव्य में एक ही कवि है, जायसी शेष लकीर के फकीर हैं। अच्छा, क्या कहे हैं कि सूफी काव्य में एक ही कवि हैं, जायसी शेष लकीर के फकीर हैं। अगला देखेंगे सूरदास के बारे में बच्चन सिंह के कथनों को
क्या कह रहे हैं सूरदास के बारे में? सूर के पद इतने परिष्कृत और यानी कि अनुशासनबद्ध है कि वह किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक पूर्ण हो या हो विकास पूर्ण हो, सा प्रतीत होते हैं। यानी कि सूर के बारे में कह रहे हैं बच्चन सिंह, कह रहे हैं कि सूर के पद इतने परिष्कृत और अनुशासनबद्ध है कि वह किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। अगला क्या कह रहे हैं सूरदास के बारे में बच्चन सिंह जी की? सूरदास की प्रतिभा का उत्कृष्ट सूरदास के 10वें स्कंध में दिखाई पड़ता है। इसमें कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाएं वर्णित हैं। क्या कह रहे हैं कि सूरदास की प्रतिभा का उत्कर्ष सूरदास के 10वें स्कंध में दिखाई पड़ता है। इसमें कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाएं वर्णित है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चन सिंह जी सूरदास के बारे में कि इस बाल लीला में स्वयं सूरदास का व्यक्तिगत रूप में सम्मिलित होना एक आधुनिक नाटकीय प्रवृत्ति की एक तरह मालूम पड़ता है। इस प्रवृत्ति में दर्शक स्वयं नाटक का एक पात्र बन जाता है। नाटक का रंगमंच तो नंद का घर है। उनका इस नाटक में शामिल ना वैसे ही मालूम पड़ता है जैसे नाटक की प्रेक्षकों में से किसी दर्शक का उठकर कुछ कहते हुए मंच की ओर दौड़ पड़ना। क्या कह रहे हैं हम कि इस बाल लीला में स्वयं सूरदास का व्यक्तित्व रूप से सम्मिलित होना एक आधुनिक नाटकीय प्रविधि की तरह मालूम पड़ता है। इस प्रविधि में दर्शक स्वयं नाटक का एक पात्र बन जाता है। नाटक का रंगमंच तो नंद का घर है। उनका इस नाटक में शामिल वैसे ही मालूम पड़ता है जैसे नाटक की प्रेक्षकों में से किसी दर्शक का उठकर कुछ कहते हुए मंच की ओर दौड़ पड़ना। अगला क्या कहते हैं? शुक्ल जी ने इसे गोपी कृष्ण और राधा के प्रेम को जीवनोत्सव कहा है, और यदि कालिदास को कहना हो तो वह उसे असमाप्त प्रेमोत्सव कहते हैं। यानी कि यहाँ पे शुक्ल जी के उसमें बच्चन सिंह कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने क्या कहा है कि शुक्ल जी ने इसे गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम को क्या कहते हैं? जीवनोत्सव कहा है, और यदि कालिदास को कहना होता तो वह क्या कहते? इसे असमाप्त प्रेमोत्सव कहते। अगला देखते हैं कि क्या कह रहे हैं सूरदास के बारे में कि जहाँ उद्धव संबोधित है वहाँ गोपियाँ उद्धव से सीधे शास्त्रास्त्र यानी कि शास्त्रास्त्र करती हैं। जहाँ भ्रमर को संबोधित किया है वहाँ पर व्यंग्योक्तियों की बाढ़ वर्षा देखने के लायक है। क्या कह रहे हैं कि जहाँ उद्धव संबोधित है वहाँ गोपियाँ जो है उद्धव से सीधे शास्त्रार्थ करती हैं। जहाँ भ्रमर को संबोधित किया है वहाँ पर व्यंग्योक्ति की बाढ़ वर्षा देखने ही लायक है। सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है। क्या कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि सूर सागर समाप्त रहकर भी असमाप्त रहता है। अगले नंददास के बारे में देखेंगे कि नंददास के बारे में क्या कह रहे हैं कि सूर का भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है तो नंद का प्रबंधात्मक, सूर में लोक का रंग है तो नंददास में शास्त्र का। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव के संवाद की स्थितियां कम हैं, जबकि नंद के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव संवाद की स्थिति कम है, जबकि नंद के भ्रमर गीत में गोपियों उद्धव संवाद का शास्त्रार्थ होता है। कथोपकथन के रूप में सूर की गोपियाँ सरल सहज हैं और नंद की
नंददास की पंडित। सूर की भाषा ठेठ ब्रजी है और नंददास की संस्कृत निष्ठ ब्रजी। क्या कह रहे हैं नंददास के बारे में जो है बच्चन सिंह जी की सूर का भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है तो नंद का प्रबंधात्मक, सूर में लोक का रंग है तो नंददास में शास्त्र का। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव के संवाद की स्थितियां कम हैं, जबकि नंददास के भ्रमर गीत में गोपियों उद्धव संवाद का शास्त्रार्थ होता है। कथोपकथन के रूप में सूर की गोपियां सरल सहज और नंददास की पंडित हैं। पंडित सूर की भाषा ठेठ ब्रजी है और नंददास की संस्कृत निष्ठ ब्रजी। शब्दों के प्रगति सजग होने का नंददास को जड़िया कहा जाता है। यानी कि शब्दों के प्रति सजग होने पर जो है क्या है कि यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि क्या करें कि शब्दों के प्रति सजग होने पर नंददास को जड़िया कहा जाता है। अब देखेंगे रसखान के बारे में क्या कहते हैं बच्चन सिंह जी। रसखान ने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सवैयों को मार्ग अपनाया, यानी कवित्व सवैयों का मार्ग अपनाया। तुलसीदास उनके समसामयिक थे। उन्होंने राम काव्य के लिए तो कवित्व सवैया को अपनाया, पर कृष्ण भक्त के पदों के लिए यानी कि कृष्ण भक्त के लिए पदों का ही प्रयोग किया। क्या कह रहे हैं कि रसखान ने कृष्ण भक्ति काव्य के पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सवैयों का मार्ग अपनाया। तुलसीदास उनके समसामयिक थे। उन्होंने राम काव्य के लिए तो कवित्व सवैयों को अपनाया, पर कृष्ण भक्ति के लिए पदों का ही प्रयोग किया। रसखान पहले कवि हैं जिन्होंने कवित्व सवैयों में कृष्ण का गुण अनुवाद किया। कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि रसखान पहले कवि हैं जिन्होंने कवित्व सवैया में कृष्ण का गुण अनुवाद किया। अगला देखेंगे सूर और तुलसी में दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं और रसखान उनसे मुक्त हैं। कह रहे हैं कि जो है सूर और तुलसी में दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रसखान क्या है उनसे मुक्त है। अगला क्या कहते हैं कि ब्रज की धरती पशु पक्षी वन बाग आदि के प्रति रसखान जैसा प्रेम सूर के अतिरिक्त किसी और में नहीं मिलता। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ब्रज की धरती पशु पक्षी वन बाग आदि के प्रति रसखान जैसा प्रेम सूर के अतिरिक्त किसी और में नहीं मिलता। अब देखेंगे जो है तुलसीदास के बारे में कथनों को। क्या कहते हैं कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक यानी कि प्रोटेस्टेंस है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक यानी कि रेजिस्टेंट। तो क्या कह रहे हैं कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। अगला क्या कह रहे हैं कि आधुनिक शब्दावली में हनुमान बाहु को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाएगा। कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि आधुनिक शब्दावली में हनुमान बाहु को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाएगा। अवधी और ब्रजभाषा पर तुलसीदास जी का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा ने जायसी की ठेठ अवधी और नासूर की ठेठ ब्रजी है। कह रहे हैं कि अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास का संपूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा ना जायसी की ठेठ अवधी है और ना सूर की ठेठ ब्रजी। और रूपकों के बादशाह हैं गोस्वामी जी। तो यहाँ पे अब हो गए बच्चन जी के कथन लास्ट यहाँ तक थे। अब तुलसीदास के बारे में, अब अग्रदास के बारे में क्या कहते हैं। युगल प्रिया जी ने अग्रदास को सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार कहते हैं। क्या कहे कि युगल प्रिया जी ने अग्रदास को सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का
अवतार कहते हैं। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास ने अग्र अली कहा जाता है, यानी कि जो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास है उन्हें क्या अग्र अली कहा जाता है। नाभादास ने अग्रदास को बाग बगीचे का प्रेमी कहा है। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि नाभादास ने जो है अग्रदास को बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, कल देखेंगे यहाँ पे अन्य विद्वानों के कथन की अन्य विद्वानों ने किसे क्या कहा है। ठीक है, इसके कल देखेंगे। यहाँ से किसी में देख लें। चलिए इसी में देख लेते हैं। तो अन्य विद्वानों के कथनों को देखते हैं यहाँ से कि अन्य विद्वान जो है तुलसीदास के बारे में क्या कहते हैं। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना। स्मिथ का कथन है, किसने कहा है तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा, कवि स्मिथ ने कहा है। अगला है कि तुलसीदास जी अपने युग में भारतवर्ष के सबसे महान व्यक्ति थे। अकबर से भी बढ़कर इस बात में कि करोड़ों नर नारियों के हृदय पर प्राप्त हुई कवि की विजय सम्राट की एक या समस्त विजयों की उपेक्षा असंख्य गुनी अधिक चिरस्थायी और महत्वपूर्ण थी। स्मिथ का कथन है, क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास जी अपने युग में भारतवर्ष के सबसे महान व्यक्ति थे। अकबर से भी बढ़कर इस बात में कि करोड़ों नर नारियों के हृदय पर प्राप्त हुई कवि की विजय सम्राट की एक या समस्त विजयों की उपेक्षा असंख्य गुनी अधिक चिरस्थायी और महत्वपूर्ण थी। स्मिथ का कथन है। अगला, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। ग्रियर्सन क्या कह रहे हैं कि जो है महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। आधुनिक काल में तुलसीदास जी के समान दूसरा ग्रंथकार नहीं हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन के कथन है, क्या कह रहे हैं कि आधुनिक काल में तुलसीदास जी के समान दूसरा ग्रंथकार नहीं हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। तुलसी कलिकाल के वाल्मीकि है। नाभादास का कथन है, क्या कह रहे हैं, तुलसी कलिकाल के वाल्मीकि हैं। रामचरित की चौपाई भले ही बिना उपमा के मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग ना हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार है, वो क्या कह रहे हैं कि रामचरितमानस की चौपाई कि कोई चौपाई भले ही बिना उपमा के मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा, मैंने कि कठिनाई से ही ऐसा मिलेगा कि जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग ना हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कथन है। अगर यहाँ पे कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये भी क्या कहते हैं कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अब यहाँ पे कबीरदास के बारे में कथन देखेंगे अन्य विद्वानों के कि क्या क्या कौन कहता है। जिस युग में कबीर जैसी तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये श्याम सुंदर दास का था। श्याम सुंदर दास कह रहे हैं कि जिस युग में कबीर जैसी तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर दास का कथन। अगला, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और
प्राणया अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसे ही रचना मुक्ति बोध में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्राणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, वह कुछ वैसे ही क्या कह रहे हैं? कुछ वैसे ही रचाओ मुक्ति बोध में है। रचना मुक्ति बोध में है। तो ये क्या कह रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है कि ग्रंथों में, यानी कि भावतारण ग्रंथ तो कबीर को सत्पुरुष का प्रतिरूप मानते हुए उन्हें सब युगों में वर्तमान कहा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या कह रहे हैं कि ग्रंथों में, यानी कि तारण ग्रंथ तो कबीर को सत्पुरुष का प्रतिरूप मानते हुए उन्हें सब युगों में वर्तमान कहा गया है। रामकुमार वर्मा का कथन उनके अनुसार है। अगला देखेंगे कि कबीर स्वाधीन विचार के व्यक्ति थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कह रहे हैं कि कबीर स्वाधीन विचार के व्यक्ति थे। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में कबीर की रचनाओं की संख्या 75 मानी है। तो मिश्र बंधु जो हैं, इन्होंने अपने हिंदी नवरत्न में कबीर की रचनाओं की संख्या 75 मानी है। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। ये डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा के अनुसार है। क्या कह रहे हैं कि कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा आदि के समकालीन बना देता है। सूरदास के बारे में अन्य विद्वानों के कथन देखेंगे। क्या कहते हैं? तो सूरदास की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। क्या कह रहे हैं रामकुमार वर्मा सूरदास जी के बारे में कह रहे हैं कि सूरदास की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। अगला क्या कह रहे हैं कि सूरदास की मृत्यु पर शोक विह्वल विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। क्या कहते हैं कि यहाँ पे कि सूरदास की मृत्यु पर शोक विह्वलित विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेन हो सो ले। अब अन्य कवियों के बारे में कथन है। तो यहाँ पे रसखान, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रसखान आदि की भक्ति रिझ कर भारतेंदु ने लिखा था। क्या कहते थे कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि के हिंदू निवारी है। क्या कह रहे हैं कि रसखान आज की भक्त पर रीझ कर भारतेंदु ने लिखा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि को हिंदू निवारी है। अगला है कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है। क्या कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। तो दोस्तों, आज हमने देख लिया पूरा कथनों की सीरीज आज से ख़त्म होती है और यहाँ पे हम कुछ दूसरा लाएंगे, इसकी जगह पे दूसरा टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो राधे राधे सभी को। और कैसा लगा आप सबको आज का ये सेशन, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करिएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। तो राधे राधे सभी को।